बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहा कि जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य है उनको ये मनुष्य शरीर मिला है। जिनका बहुत बड़ा उस मालिक की कृपा जिन पर है उनको आज यह मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो प्रेमियों मिलना बड़ा मुश्किल। आगे गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। कहा कि ये शरीर क्या है? ये हमारे रामचरितमानस कहां जा रहे हैं? अब गलती यही हो गया कि जो हमारे महापुरुषों ने ग्रंथ बनाया था, जो हमारे महापुरुषों ने पुस्तक बनाई थी, आज हम सब उनको अध्ययन करना छोड़ दिए। पहले क्या था, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, लेकिन हर गांव में रामायण गीता का पाठ लोग करते थे। और पाठ करने से ये असर होता था कि देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे आज सत्संग में हमने देखा, ध्यान में हम लोग किया, ये लोग भी ध्यान में बैठे, तो धीरे धीरे सत्संग का असर हो रहा है। अब इतना बच्चा क्या पता क्या हो रहा है, फिर भी वो भी हम लोग जैसे बैठे हैं। हमने देखा शुरू से ही बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे ये बैठे हुए हैं। अब इनको पता चल गया है कि भाई ऐसे बैठा जाता है, आंख बंद किया जाता है और भगवान को याद किया जाता है। अब धीरे धीरे बच्चे को पता हो। अब आज से इस तरह बैठना शुरू कर देंगे तो जब ये बड़े होंगे तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे जब बैठेंगे तो मालिक का दर्शन दीदार होगा। क्यों? क्योंकि कहा कि तन स्थिर मन स्थिर, सूरत निरत थिर होए। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होगा प्रेमियों, मन कभी स्थिर नहीं होगा। अब मन स्थिर नहीं रहा तो कभी भी आपको ईश्वर का, प्रभु का, देवी का, देवता का दर्शन नहीं होगा। जैसे आप पानी में बाल्टी में पानी रख दीजिए, या कटरा में पानी रख दीजिए, या थाली में पानी रख दीजिए और थोड़ा एक बूंद ऐसे गिरा दीजिए या ऐसे मार दीजिए तो पानी हिलने लगेगा। और जब पानी हिलेगा आप चेहरा को उसमें देखेंगे तो चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं देगा। पानी में चेहरा कब दिखाई देता है? जब पानी स्थिर होता है। ठीक उसी तरह से जब आपका मन स्थिर होगा तब देवी देवता का दर्शन दीदार होगा, भगवान का दर्शन होगा इसी शरीर के अंदर। और जब तक मन हिलता रहेगा, अब हम ध्यान में बैठ गए, अब मन चला गया खेत काटने। अब ध्यान में बैठे हैं और सोच रहे कल ये खेत काटना है, कल वो खेत काटना है, कल ये कर देना है, कल वो कर देना है, तो ये ध्यान नहीं हुआ, इससे भगवान प्राप्ति नहीं होगा। कोई देवी, हम पूजा करने जाते हैं मठों मंदिरों में, पूजा भी करते रहते, गपशप करते रहते, कोई फायदा नहीं। आपको मन को एकाग्र करना है। इसीलिए मठ, मंदिर, स्कूल, आंखड़ा गांव से पहले के लोग क्या बनाते थे? दूर बनाते थे, अलग बना। इसी गांव में अगर मठ है देखिए अलग बना, घर से अलग। आज इतना अच्छा बिल्डिंग बन गया, इतना अच्छा बिस्तर पड़े। पहले तो बिस्तर इतना अच्छा लोगों को नसीब नहीं, अब तो गद्दा पर लोग सो रहे हैं, लेकिन उस गद्दा पर भी नींद आजकल के लोग को नहीं आ रहा है। नशा का सुई, नशा का गोली खा करके सोते हैं बड़े बड़े लोग, क्योंकि दिल दिमाग स्थिर नहीं है। तो जब महात्माओं की वाणी को नहीं मानेंगे तो कहीं शांति। आप मखमल की गद पर सोइए, 10 मंजिला नहीं 100 मंजिला बना लीजिए, आपके घर में आपको शांति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शांति अंदर है। महात्मा कहे कि जब शरीर के अंदर, कहा कि साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही साधना का धाम है। इसी में जब हम महात्माओं के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और इसमें सुबह शाम 1 घंटा बैठेंगे तो वही मालिक, वही प्रभु, वही देवी, वही देवता जितने भी हैं सब हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए कहा कि साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावही। कहते हैं कि जब इंसान भगवान का दर्शन दीदार नहीं करते हैं तो काल को, कर्म को, भगवान को ईश्वर का दोष लगाते हैं। कहते हैं कि हमारे नसीब में भगवान ने नहीं लिखा, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रे भाई, भगवान के हाथ में जितना अधिकार नहीं है उससे ज्यादा अधिकार परमात्मा ने आपको दे दिया है। यह मनुष्य शरीर दे दिया है, इसमें बैठकर या तो साधना करके उस मालिक को प्राप्त कर लीजिए, या आप
फिर एक सेकंड नहीं लगेगा, इसी आत्मा को इसे निकाल करके और उस शरीर में बंद कर देगा जहां पर रिजल्ट आएगा। कहेगा ले जाओ इसको बैल बना दो। अब बैल बन गए। अब देखिए बैल कैसे होता है, बेचारा दिन भर नाद पर बंधा हुआ रहता है। बैल को टायर में, हल में लोग जोतते रहते हैं। अब उसको बुखार लग रहा है, उसको कान दर्द कर रहा है, कि पेट दर्द कर रहा है, कि सर दर्द कर रहा है, कि बुखार चढ़ रहा है, कोई किसी को पता नहीं चलता है। आप बेचारे को लोग चलाते रहते हैं, या दरवाजे पर बैठे हैं, उनको पेट दर्द कर रहा है, वो बोल नहीं सकता है। आपके दरवाजे पर गाय है, बैल है, भैंस है, उनको कोई तकलीफ होगा, वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसको मनुष्य शरीर दिया गया था। हम लोग जैसे उसको भी मनुष्य शरीर मिला था, लेकिन वो मनुष्य शरीर जब मिला था तो किसी महात्मा की खोज नहीं किया, किसी को गुरु नहीं बनाया, जो मन में आया सो किया। आज जब मरा तो मालिक ने कहा कि जाओ, तुमको भजन से मतलब नहीं है, तुमको सत्संग से मतलब नहीं है, तुमको महात्मा से मतलब नहीं है, तुमको सन्यासियों से मतलब नहीं है, तुमको धर्म कर्म से मतलब नहीं है, जाओ खाओ और सो। जानवर क्या करता है? अभी देखिए मेरे पीछे क्या ही है, बस बेचारी दिन भर खा लिया बैठी रहे। उसको क्या सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या बन रहा है, क्या गिर रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। बस पागुर करके फिर कल भूख लगेगा, खाएगी, बस बैठी रहे। तो जानवर बना। तो हम लोग को भी उसी तरह परमात्मा क्या करेंगे चाचा जी? देखा जब गधा तय नहीं बैठ गया देख, तो उसको क्या करेगा? लोग आरती दिखाएगा, दो डंडा बैठेगा, फिर मारेगा, उठो। अब वो बेचारे को बुखार लग रहा है कि कान दर्द कर रहा है। तो आपको अगर बुखार लगा हो, आप कहे कोई चल कर यहाँ से पोखरा पर दौड़ के चलो, हैं? तो क्या दशा हो? ठीक वही गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर आप नहीं बने, महापुरुषों की खोज नहीं किए, आपने शास्त्र का, पुराण का, जो हमारे महापुरुषों ने एक सिद्धांत लिख दिया। रामायण क्या है? पूरे शरीर का यानी सिद्धांत है। गोस्वामी जी महाराज ने साधना किए और साधना करके जो भी उन्होंने अंदर में देखा सब लिखा। जब भगवान राम अयोध्या से गए वनवास, और वनवास गए पूरे 14 वर्षों तक, आपने देखिए रामायण में क्या क्या उन्होंने कष्ट नहीं उठाया। थोड़े दूर गए, पिताजी शरीर छोड़ दिए, यह समाचार मिला। लेकिन पहले के लोग इतने पक्के होते थे, अपने नियम जो वादा कर दिया पीछे नहीं हटते थे, चाहे जान जाए प्राण जाए। तो भगवान ने संकल्प कर लिए थे कि 14 वर्ष के पहले पिता का आदेश का पालन करना है, पहले आना नहीं है। लोगों ने सुनाया, उनको संदेश मिला, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर भी वो अपने वचन से पीछे नहीं हटे। भरत ने गए थे समझाने, कहा कि भैया चले चलो, अपने राजकाज संभालो और हम तुम्हारे बदले में 14 वर्ष वनवास करेंगे। भगवान प्रभु ने क्या कहा? कहा गया है भरत, धर्म कोई व्यापार नहीं है कि अदला बदली कर लो। वनवास हमको मिला है, तुमको राज मिला है, जाकर राज करो। भाई भी इतना अच्छा भरत निकला, कहा कि ठीक है, चाहे जब ये धर्म है, व्यापार नहीं है, बदला अदला नहीं हो सकता, तो ये भी भरत तुम्हारे जैसे इसी मिट्टी पर सोएगा, कंदमूल खाएगा, राजभोग राज नहीं करेगा। वो भी भरत आए और मिट्टी खोदकर, कि प्रभु सोए मिट्टी पर और सेवक मखमल पर सोए। उन्होंने गड्ढा खोदवाया, नीचे अपना डाउन करवा करके कि धरती पर भैया रहेंगे तो हम धरती से नीचे, क्योंकि उनके बराबरी बैठ नहीं सकते। पहले भी घर में देखते होइएगा,